तो फ्लाई पास्ट की शुरुआत हो चुकी है। फ्लाई पास्ट में आपने सबसे पहले देखा डकोटा विमान। डकोटा का अगर आपको इतिहास बताऊं तो ये 1947 से शुरू होता है इनका इतिहास, और शुरुआत इनकी 1947 के बाद आगे आकर होती है। उसके बाद 1971 जिस वजह से बांग्लादेश का कंटिंजेंट आज यहां पर मौजूद था राजपथ पर, और इसके साथ साथ डकोटा विमान वो विमान जिसमें कई पायलट्स उसे इस तरह से इस्तेमाल किया गया कि प्रशिक्षण मिल सके, ट्रेनिंग मिल सके, और उसके बाद आज वो दुनिया के एडवांस फाइटर पायलट्स बन चुके हैं, चाहे रफाल उड़ाने वाले हों, Su-30 MKIs के हों, LCA तेजस मार्क 1A का भी अब जिक्र है। और इसके अलावा अगर आप मिराज 2000 या जगुआर्स की बात करें, इसके बाद हमने अलग अलग फॉर्मेशंस देखे। डायमंड फॉर्मेशन हमने शुरुआत में ही देख लिया था, जिसमें जो हमारे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स थे ध्रुव और रुद्र, उन दोनों का नाम सामने निकल कर आता है। इसके बाद हमने अलग अलग विमान भी देखे। शिनूक का जिक्र था, लेकिन इस महफिल को जिसे एक एयरक्राफ्ट ने लूटा उसका नाम निश्चित तौर पर रफाल था। 2 बार आसमान में उड़ता हुआ नजर आया, एक बार निश्चित तौर पर पूरी फॉर्मेशंस के साथ, और उसके बाद आखिर में जो वर्टिकल चार्ली होती है जिसके साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है, एक लो फ्लाई कास्ट, और उसके साथ वो आसमान की तरफ तेजी से जाता है ऊपर उठते हुए, और फिर वो लगातार घूमता हुआ, जो आप निश्चित तौर पर अपनी तस्वीरों अपनी स्क्रीन पर इस वक्त पे देख रहे हैं, वो वर्टिकल चार्ली मनूवर है। तो 2 बार ये दिखता है। इसके अलावा हमने शिनूक हेलीकॉप्टर्स देखे, हमने जगुआर्स को देखा। इसके अलावा भी कई ऐसे फॉर्मेशंस थे जो पहली बार इस गणतंत्र दिवस में हमें देखने को मिले। और जैसा मैं शुरुआत से ही आपको कह रहा हूं कि Su-30 MKIs जो हर बार फ्लाई पास्ट का आखिरी हिस्सा होते थे, वो इसके अलावा C-17 ग्लोब मास्टर भी हमें देखने को मिला, जिसको फ्लैंक कर रहे थे Su-30 MKIs, और बीच में ये तस्वीर सामने निकल कर आई थी। बड़ा मालवाहक विमान है, और इसे निश्चित तौर पर लद्दाख में आपने बहुत ज़्यादा देखा है, और इसे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ फ्लैंक जो Su-30 MKIs कर रहे थे। और यही सारी तस्वीरें, लेकिन इन्हीं सारी तस्वीरों के बीच जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, महफिल लूटी रफाल ने।